परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का स्मरण करते हुए आज की इस कक्षा को आरंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। धर्म के 10 लक्षण और यम नियमों पर संयुक्त रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम तप और स्वाध्याय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। योग दर्शन में 5 नियम आते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित करने के लिए हैं। जीवन की प्रक्रियाओं को समझने और जानने के लिए इन 5 नियमों में आज हम तप और स्वाध्याय को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं तप की। तत्पश्चात हम स्वाध्याय पर विचार करेंगे। तप, तपो द्वंद्व सहनम। जो द्वंद्व होते हैं उन द्वंद्वों को सहन करना तप है। किस प्रकार के द्वंद्व? 2 विरोधी गुण, स्वभाव अथवा परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमें उनको सहन करना पड़ता है। और सहन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम धर्म मार्ग में प्रवृत्त हैं। यदि धर्म मार्ग में प्रवृत्त नहीं है तो व्यक्ति सहन नहीं करेगा, लेकिन यदि धर्म मार्ग में है तो फिर उसे सहनशील होना चाहिए। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लाभ भी मिलेगा और हानि भी हो सकती है। कोई सम्मान भी कर देगा तो कोई अपमान भी कर देगा। कभी तो पेट भरा रह सकता है और कभी बहुत भूख भी लग सकती है। तो ये दोनों प्रकार की स्थितियां जो एक दूसरे से विपरीत हैं, आपस में 36 का आंकड़ा है, वो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और उनको हमें क्या करना है? उन्हें हमें सहन करना है। क्योंकि हम धर्माचरण कर रहे हैं, धर्म में प्रतिष्ठित हैं, धर्म की ओर अग्रसर हैं। आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों से आप इन पढ़े हुए, सुने हुए विचारों का विमर्श भी करते होंगे, चिंतन भी करते होंगे। तो कई सारे लोग तो ऐसे होंगे जो आपकी प्रशंसा करते हों, आपको अच्छा मानते हों, आपका उत्साहवर्धन कराते हों। और कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी उलाहना करते हों, आपकी टांग खींचते होंगे, आप पर टॉन्ट कसते होंगे, आप पर कमेंट पास करते होंगे, बोले ये आप क्या कर रहे हो,
ये करने का कोई समय थोड़ी है। ये गए गुजरे जमाने की बात है। 21वीं सदी है, मॉडर्न युग है। तुम कहाँ पर ऐसी पुरानी धुरानी और रोने धोने जैसी बातों को लेकर के बैठ गए। तो आपको दोनों प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रियाएं मिल सकती हैं। तो जब लोग अच्छा बोलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अच्छा मानते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसमें फूले नहीं समाना, फूल करके कुप्पा नहीं होना। उस स्थिति को भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसको भी पचाना है, उसको भी सहन करना है। और जब कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमारे अगेंस्ट चलता है, हमारे विपरीत चलता है, हमारा विरोध करता है, हमारी टांग खींचने का प्रयास करता है, तो वैसी ही स्थिति में हमको वहां पर भी क्या करना है, उसको भी सहन करना है। क्यों सहन करना है? क्योंकि जब अच्छाई के मार्ग पर जब हम चलते हैं और लोग हमको अच्छा बोलते हैं, तो प्रायः होता ऐसा है कि हम उस अच्छाई को अपना मान लेते हैं, और जो प्रोग्रेस होती है वो प्रोग्रेस रुक जाती है, और हम ऐसा मानने लग जाते हैं कि हम तो ग्रेट हैं, हम परफेक्ट हैं, हम में कोई कमी नहीं है, और अब हमें ज़्यादा सीखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इतने ही मात्र से मुझे पर्याप्त प्रसिद्धि मिलने लग गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, परिश्रम करना बंद कर देता है, धर्माचरण बंद कर देता है, और वो प्रदर्शन आरंभ कर देता है। और जब प्रदर्शन आरंभ करता है तो क्या होता है, उसका तपश्चरण तो चला गया, और धीरे 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 उसकी जो प्रसिद्धि है वो धूमिल होती चली जाती है। तो इसलिए प्रसिद्धि को, मान को, सम्मान को सहन करना है। फिर जब अपमान करते हैं तो उसको भी सहन करना है। उसको सहन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप उस धर्म मार्ग से, जो आपने नियम पाल रखा था, आप उस नियम से छूट जाओगे, अलग हो जाओगे, पृथक हो जाओगे। जैसे मान लीजिए कि अभी 31 आने वाला है और अंग्रेजों का नववर्ष, ईसाइयों का नववर्ष आने वाला है। तो जैसे आपको पता चला कि ये नववर्ष हमारा नहीं है, ये जो अभी 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाया गया, इससे हमारी संस्कृति सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप इस प्रकार का प्रचार करेंगे कि हम सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, हम रामनवमी को मनाने वाले हैं, हम कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने वाले हैं, हम अपने पूर्वजों के पर्वों को मनाने वाले हैं, और जो वास्तविक नववर्ष है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, हम उसको मनाने वाले हैं, जब आप इसका प्रचार करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग साधुवाद देंगे, आपको बहुत अच्छा भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन विरोध करने वाले भी आपको पर्याप्त मिलेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, आप सांप्रदायिक हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो आपका विरोध भी करेंगे। तो विरोध वाली स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। क्यों सहन करना पड़ेगा? कि वो उनकी बुद्धि है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं, चूंकि वो धर्म का मार्ग है, धर्म के द्वारा बताया गया रास्ता है, और ऑथेंटिक है, लॉजिकली है, व्यवहार सिद्ध है, शास्त्र सिद्ध है, आपने उस पर खूब गवेषणा की है, खूब चिंतन मनन किया है, तब जाकर के आपने उसको अंगीकार किया है, फिर आप उस पर चल रहे हैं। फिर यदि कोई व्यक्ति रुकावट करता है तो उस रुकावट करने वाले के प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सहन करना पड़ेगा, और उसकी बिना सुने, उसको अवॉइड करते हुए आपको धर्म मार्ग में आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये है तप, तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्व आते हैं जीवन में। आप जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस, मछली, अंडा, शराब, इन सब का, वैश्यवृत्ति आदि आदि का प्रयोग करता है, और ये सारी की सारी चीजें हैं तो गलत, ठीक है। अब आपको पता चला कि ये गलत है, आपने इसके दुष्परिणाम भी अपने निजी जीवन में देखे, आपको पता चला कि अब इनको छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए तो इसके दोष और इसके छोड़ने के लाभ आपको बताए गए। जो इनको प्रयोग करते हैं उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, और जो इनके नशे से दूर रहते हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती है। जब आपने कंपैरिजन किया तो आपने ये पाया कि इनसे तो नुकसान ही है, इन व्यसनों को
जीवन में अपनाने से क्या है, नुकसान ही है, हानि ही है। तो फिर आप इनको छोड़ करके आप व्यसन मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब व्यसन मुक्ति की आगे बढ़ते हैं, यानी एक कदम अधर्म में था, जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो जो बढ़ने का जो प्रयास है वो तप है। अगर आप वहां संभल गए, आप वहां संभल गए तो आपकी तपस्या सिद्ध हो गई, और यदि आप वहां नहीं संभले तो आपकी तपस्या बेकार है। तो तपस्या किस प्रकार की हुई? धर्म मार्ग में आगे चलने की। तो व्यक्ति को तो क्या अभ्यास था? सुबह सुबह उठ करके शराब पीने का, रात्रि से सोने से पहले शराब पीने का, बीड़ी पुड़िया तंबाकू सिगरेट शराब चरस अफीम गांजा आदि आदि का लेने का। लेकिन उसने छोड़ने का प्रयास किया, और वो छोड़ करके वो सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक शाकाहार की ओर आगे बढ़ा। तो जो वहां पर उसे जो परेशानी आ रही है, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी, आदत बन चुकी थी, उसका सर्कल इस प्रकार का हो चुका था, लेकिन उस सर्कल को भी उसे क्या करना पड़ रहा है? फेस करना पड़ रहा है। वो उसे अवॉइड कर रहा है। सर्कल ऑफर करता है, लो भाई 2 कस लगा लो, थोड़ी सी आप बीड़ी पी लो, तंबाकू ले लो, पुड़िया खा लो, गुटखा ले लो, या एक ड्रिंक ले लेते हैं। खुद ने छोड़ रखा है, लेकिन सर्कल तो पुराना ही है। उस सर्कल में जाते हैं तो वो ऑफर करते हैं। तो वहां इन सब चीजों को सहन करना, बोले मुझे ये नहीं लेना, इन द्वंद्वों में नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी धीरे धीरे वो इस नियम को, इस व्रत को पालन कर चुका है कि मुझे व्यसन से मुक्ति चाहिए। तो उस सर्कल से बाहर निकलना। फिर वो कमेंट पास करेंगे। वो क्या बोलेंगे? 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी तक तो पूरी जिंदगी तूने नशे में गुजार दी और अब कहता है नशा बुरा है। तो ऐसे कमेंट पास करेंगे, पर उन कमेंट को सहन करना, उनके ऑफर को ठुकराना और धर्म की ओर आगे बढ़ना, यानी नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ना, ये जो स्थिति है ये है तप। तो मुझे लगता है कि आपको इस तप की जो व्यावहारिक डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। अतपस्विनः योगः न सिद्ध्यति। अतपस्वी पुरुष का योग सिद्ध नहीं होता। यानी जो धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जो अष्टांग योग में आगे बढ़ना चाहता है, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में आगे बढ़ना चाहता है, जो ईश्वर भक्ति सेवा सत्संग परोपकार दया आदि क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में क्या नहीं है? तप। तो तप ना होने के कारण से क्या होगा? वो ये जो इतना सारा धर्माचरण, जो संकल्प, जो व्रत उसने ले रखा है, उसकी सिद्धि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने विचार किया कि मैं आज उपवास रखूंगा और मैं अन्न का त्याग रखूंगा, मैं केवल फल आहार लूंगा, और वो भी मैं मात्र 200 ग्राम ही लूंगा। तो 200 ग्राम की मात्रा ही लूंगा, उससे अधिक नहीं लूंगा। लेकिन क्या स्थिति बनती है कि उसको संतुष्टि नहीं होती, उसको लगता है थोड़ा और ले लूं, थोड़ा और ले लूं। तो चाहता तो है और ले लूं, और 4 लोगों को उसने बोल भी रखा है। तो जब वो 4 लोग नहीं होते तो उनके हटने से वो चोरी छुपे जाकर के कुछ 50 ग्राम कुछ 100 ग्राम पदार्थ खा लेता है, और लोगों को क्या बताता है, क्या सिद्ध करने का प्रयास करता है कि आज मैंने अन्न त्याग के नियम का पालन कर लिया। अब यहां पर स्थिति आई अतपस्विनो योग न सिद्ध्यति। वो अतपस्वी था, वो लोगों को दिखाने का तो प्रयास कर रहा था, लेकिन वस्तुतः वो अपने संस्कारों से, अपनी वासनाओं से हार गया। तो उसका योग सिद्ध्यति ना, उसका फिर ये जो उसने कर्म किया उसमें उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसकी सिद्धि नहीं होगी। तो क्यों सिद्ध नहीं होते? लोग प्रयास तो करते हैं कि हम अधर्म को छोड़ करके धर्म की ओर जाएं, अविद्या को छोड़ करके विद्या की ओर आगे बढ़ें। लोग प्रयास तो करते हैं, पर क्यों नहीं कर पाते? तो योग दर्शन में कहा अनादि कर्म क्लेश वासना चित्र च प्रत्युपस्थित विषय जाला अशुद्धि तपः अंतरेण संभवेद दम
आपद्यते। तो प्रवाह से अनादि शुभ अशुभ मिश्रित कर्म जो प्रवाह से हम करते चले आ रहे थे, जन्म जन्मांतर से जो शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म हमारे होते आ रहे थे, हम करते आ रहे थे, और अविद्या आदि जो क्लेश हैं, उनकी वासनाओं के जो चित्र हैं, यानी वो वासनाएं जो हमारे चित्त में थी, और प्रत्युपस्थित विषय जाला, बंधन के कारण विषयों को उपस्थित करने वाली, चित्त को विषय जाल की ओर उन्मुख करने वाली जो अशुद्धि है, मलिनता है, वह तपः अंतरेण, तपस्या के बिना संभवेदम आपद्यते, छिन्न भिन्न शिथिलता को प्राप्त होकर विनाश को प्राप्त नहीं होती। यानी हमारे जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के, और जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म हैं, उनकी जो वासनाएं हैं जो चित्त पर पड़ी हुई हैं, वो तब तक नहीं हट सकती जब तक हम तपस्वी नहीं हों। यानी हमने प्रयास तो किया, लेकिन चूंकि वासनाएं थी, उस प्रकार के संस्कार थे, तो क्या हुआ, हमें उसमें सफलता नहीं मिली। जैसे मैंने उपवास का उदाहरण दिया, व्यक्ति खूब ठूस ठूस के खाता था, लेकिन एक दिन उसने प्रयास किया कि मैं आज अन्न का त्याग करके केवल फलहार लूंगा, और वो भी 200 ग्राम लूंगा। लेकिन 200 ग्राम में उसकी क्या हुआ, उसको तृप्ति नहीं हुई, उसको ऐसा हुआ कि मुझे और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। तो ये क्यों आए? क्योंकि उसके उस प्रकार के संस्कार थे। तो उन संस्कारों का नाश बिना तपस्या के नहीं होगा। ठीक है। इति तपः उपादानम, इस कारण से सर्वप्रथम तप का ही ग्रहण किया गया है कि इन सब को नष्ट करने के लिए जो जन्म जन्मांतर के क्लेश हैं, अविद्यादि क्लेश हैं, और जो वासनाएं हैं, वो बिना तपस्या के नहीं होंगी। च तत चित्त प्रसादनम अवादमानम आसेव्यम इति, और वह तप चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता, निर्मलता, स्थिरता प्रदान करने वाला हो, ना कि अवादमानम, उसे बाधित करने वाला हो। इस प्रकार उस साधक द्वारा यह तप आसेव्यम, सेवन किया जाना चाहिए, इति, ऐसा योगियों के द्वारा माना जाता है। तो वो काम उसको करना चाहिए। तो तप जो है क्रिया योग का पहला भाग है। योग दर्शन का एक प्रसिद्ध सूत्र है जो आपने खूब सुना होगा, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तो इस पर हम चर्चा कर ही चुके कि तपोद्वंद सहनम, द्वंद्व को सहन करना तप है। सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, इन सबको। तो प्रायः साधक द्वंद्वों के उपस्थित होने पर अपने कर्तव्य से क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है, और वो उसे छोड़ देता है, निराशावादी बन जाता है। तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति धर्म मार्ग को छोड़ करके फिर अधर्म मार्ग को स्वीकार करने वाला बन जाता है, या फिर वो अकर्मण्य हो जाता है। और धर्माचरण को छोड़ने से क्या होगा, अधर्म की उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और उससे क्या होगा, उससे अशुभ संस्कार बनते हैं, और अशुभ संस्कार से क्या होगा, वो अधर्मोत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। इसलिए साधक को, व्यक्ति को, मनुष्य को चाहिए कि कठिनाइयों को सहन करते हुए धर्माचरण को करते रहना चाहिए। कठिनाइयों के सहने से सहन शक्ति बढ़ती है, उनका सहना सरल हो जाता है। उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि जिस व्यक्ति का प्रातः 6 बजे उठने का अभ्यास है, यदि उसको योगाभ्यास अथवा किसी कार्य विशेष के लिए 4 बजे उठना पड़े तो उसे बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। परंतु अभ्यास करते करते उसी व्यक्ति के लिए 4 बजे जागना क्या हो जाता है, सरल। इसी प्रकार से सभी उत्तम कार्यों को भी समझना चाहिए। पहले भी दृष्टांत आपको दे चुके हैं। तो तप को अब हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक शारीरिक हो गया, दूसरा मानसिक हो गया, और तीसरा वाचनिक हो गया। शारीरिक तप में क्या होगा, जो शीतोष्ण आदि है उनको सहन करें।
चोरी आदि अशुभ कर्म हैं उनको छोड़ करके सदा शुभ कर्मों को करना, ये क्या होगा? ये आपका शारीरिक तप कहलाएगा। परंतु तप उतनी ही मात्रा में करना चाहिए कि जिससे शरीर रोगी ना हो, मानसिक शांति बनी रहे, अशांति ना हो जाए। अब कुछ लोग तप के नाम पर भूखे रहते हैं, कुछ लोग तप के नाम पर शरीर को तपाते रहते हैं, कुछ लोग एक पैर पर खड़े रहते हैं और कुछ लोग नंगे पैर बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। तो ये तप नहीं है। इससे शरीर अस्वस्थ होता है और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में क्या वो व्यक्ति ईश्वर की उपासना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि इस प्रकार के तप से हमको बचना है। और जो वास्तविक तप है, जिसकी हम पहले की अभी चर्चा कर चुके हैं कि अविद्या से विद्या की ओर बढ़ना, अधर्म से धर्म की ओर जाना, ये तप है। विद्या पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, निष्काम कर्म करना और योगाभ्यास के लिए दीर्घ काल पर्यंत आसन पर बैठ करके वृत्तियों को रोकना और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, वास्तव में ये तप है। इनमें से जो वाचनिक है तो वाणी से सत्य बोले, मधुर बोले, हितकारी बोले, ये है आपका वाचनिक तप। और मानसिक तप क्या हुआ कि मन से राग, द्वेष, लोभ आदि का परित्याग करना, सबके साथ प्रीति का व्यवहार रखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखना, ये मानसिक तप है। सम्मान प्राप्ति के लिए तप करना लाभप्रद नहीं है। प्राय लोग सम्मान प्राप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि सम्मान प्राप्ति को लक्ष्य बनाने पर जो साधक है वो योग भ्रष्ट हो जाता है और वो योग मार्ग से हट करके वो भोग मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। और सात्विक तप करने से क्या होता है? जन्म जन्मांतर की जो अशुभ वासनाएं हैं वो क्षीण हो जाती हैं और शुभ संस्कारों का निर्माण हो जाता है। तो ये तप पर हमने कुछ संक्षेप में चर्चा की। अब आज का जो हमारा दूसरा विषय है स्वाध्याय। तो क्रिया योग का ही दूसरा भाग क्या है? स्वाध्याय, यानी मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, प्रणव आदि मंत्रों का अर्थ सहित जप करना, ईश्वर, जीव, प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान करना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो जीवन निर्माण और सुधार संबंधी पुस्तकों को पढ़ना, परमात्मा और मुक्ति की ओर ले जाने वाले ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन आदि करना, ये कहलाता है स्वाध्याय। और आत्मचिंतन का नाम भी स्वाध्याय है। अपने बारे में जानना और अपने दोषों को देखना भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय के बल से अनेक महापुरुषों के जीवन बदल गए। शुद्ध, पवित्र, सुखी जीवन जीने के लिए सत्संग और स्वाध्याय दोनों ही आधार स्तंभ हैं। तो स्वाध्याय के संबंध में, वेद के अध्ययन के संबंध में ऋग्वेद में कहा, मिमीह श्लोक मासे पर्जन्य एव ततनः गायत्रम उक्थयम। तो वेद ने कहा कि हे विद्वान मनुष्य, तू अपने मुख में श्लोकम मिमीह, वेद की शिक्षा से युक्त वाणी को निर्माण कर और वाणी को पर्जन्य एव ततनः उक्थयम, जैसे मेघ वृष्टि करता है वैसे फैला और कहने योग्य गायत्रीम गाय, गायत्री छंद वाले स्तोत्र रूप वैदिक सूक्तों को पढ़ और पढ़ा। तो वेद मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है। क्या प्रेरणा दे रहा है? कि वो वेद वाणी का स्वाध्याय करे। वेद वाणी के स्वाध्याय से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम औरों को के लिए फैलाएं, उसको औरों को बांटें। ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और स्वाध्याय, प्रवचन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमने स्वाध्याय कर लिया लेकिन स्वाध्याय का हमने प्रवचन नहीं किया, तो फिर स्वाध्याय के साथ क्या हुई? ये एक प्रकार से बेईमानी। हमने पूरे कर्तव्य कर्म को निष्ठापूर्वक नहीं निभाया। स्वाध्याय पहला चरण था और दूसरा चरण था उसका प्रवचन, यानी जो आपने पढ़ा, चिंतन, मनन किया, विचार किया, उसको आप शेयर करें, उसको आप बांटें, लोगों को दें। तो स्वाध्याय शब्द के क्या अर्थ हुए? दो प्रकार के। पहले वेद और वेद संबंधी ग्रंथों को पढ़ना और दूसरा स्वयं का अध्ययन करना। अपने अध्ययन से अभिप्राय क्या मानेंगे? आत्म निरीक्षण।
तो अब आगे स्वाध्याय में चलते हैं। तो स्वाध्याय में क्या करना है? तो एक तो है आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में स्वाध्याय करना। वो क्या होगा? ईश्वर भक्ति करना, सत्संग करना और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। यानी सद ग्रंथों का तो हमें रसपान करना है, और जो असद ग्रंथ हैं वो विषपान के समान है, इसलिए उनको छोड़ते जाना है। तो इसलिए स्वाध्यायान म प्रमदः, स्वाध्याय करने में हम कभी भी प्रमाद न करें, क्योंकि प्रमाद करेंगे तो बुद्धि का विनाश होगा। क्या कहते हैं? अनभ्यासे विषम विद्या। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो जो विद्या हमने पढ़ी हुई है वो विष के समान हो जाएगी, विषकारी हो जाएगी, यानी हमारी विस्मृति हो जाएगी। और विस्मृति होने से क्या होगा कि वर्तमान में क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है और क्या निषेध है, वो हमको ठीक से पता नहीं रहेगा। इसलिए स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय से क्या होता है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस्य, यानी जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, उस क्रिया योग से क्या होता है? समाधि की सिद्धि होती है, अविद्यादि क्लेशों को शिथिल किया जाता है। तो क्लेशों को शिथिल करने में, समाधि की सिद्धि करने में जो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, उसमें मुख्य बिंदु क्या है? स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय होगा तभी तो हमारी समाधि के लिए योग्यता बनेगी। इसलिए समाधि के प्रयास के लिए हमको स्वाध्याय करना चाहिए। और यदि संविधान की बात करते हैं तो हमारे जो आदि संविधान निर्माता, मानव धर्मशास्त्र प्रोक्ता महर्षि मनु जी महाराज हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई स्वाध्याय करो। और क्या कहा उन्होंने? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, यानी स्वाध्याय करना, संध्या करना, योगाभ्यास करना, ये क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ में जो व्याख्या की जाती है वो दो प्रकार की हैं, यानी ईश्वर की भक्ति करना और दूसरा स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय करने से होता क्या है? स्वाध्याय करने से एक तीसरा लाभ ये है कि स्वाध्याये न अर्चयेतर्षिण, स्वाध्याय करने से ऋषियों की पूजा होती है, ऋषियों की पूजा होती है, ऋषियों का हमें सानिध्य प्राप्त होता है। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से आपको क्या लगेगा कि आप स्वामी दयानंद जी की पूजा कर रहे हैं, उनका सामीप्य आपको प्राप्त है। आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो योग दर्शन पढ़ते समय आपको क्या विचार आएगा कि योग दर्शन के प्रेरणेता कौन थे? महर्षि पतंजलि जी महाराज। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप महर्षि पतंजलि को ही सुन रहे हैं। जब आप सांख्य पढ़ेंगे तो उनके ऋषि, फिर कणाद, जैमिनी आदि आदि, फिर जितने भी हमारे ऋषि मनीषी हुए, यानी जिस विद्वान के, जिस ऋषि के, जिस मुनि के द्वारा जो जो ग्रंथ लिखे गए, जब उन ग्रंथों का हम स्वाध्याय करते हैं तो एक प्रकार से क्या होता है कि जिस उद्देश्य से उस ग्रंथकार ने ग्रंथ का निर्माण किया और हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये उसकी पूजा हुई। क्योंकि व्यक्ति ने हमारे ही उपयोग के लिए उसको रचा, और यदि हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो ये उसके कृतित्व के साथ हम न्याय कर रहे हैं। और किसका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं? उस व्यक्ति का, उस लेखक का, उस रचयिता का। कहते हैं ना, व्यक्ति जो शरीर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, और शरीर में जो शरीर है, जो आत्मा है, वो तो देहांतर गमन कर लेगा। लेकिन व्यक्ति जब शरीर में था और शरीर में रह करके जो शिक्षाएं प्रदान करता है, वो शिक्षाएं क्या रहती हैं? वो जीवंत रहती हैं। और शिक्षाएं देने वाला तो अदृश्य हो जाता है, चला जाता है, छोड़ करके स्थान छोड़ जाता है। तो स्मृति रूप में क्या रहती हैं? स्मृति रूप में शिक्षाएं रहती हैं। और जब वो शिक्षाएं समाज में व्याप्त रहती हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि वो व्यक्ति फिजिकली तो डेड हो गया, लेकिन वो बौद्धिक रूप से जिंदा है, वो अमृत हो चुका है। कैसे हुआ? क्योंकि उसके कृतित्व को हम पढ़ रहे हैं। तो जितने भी ऋषि मनीषी हैं, साहित्यकार हैं, आज हम उनके ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसका यह अर्थ है कि उनकी कीर्ति आज उपलब्ध है, मौजूद है, और हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं, हम उनकी
पूजा सेवा सत्कार कर रहे हैं। तो इसमें कोई छुट्टी का विधान नहीं है। न इति एके नास्ति अध्ययन अध्यासो ब्रह्मसत्रम ही तत्स्मृतम ब्रह्माहुतिम हुतम पुण्यम अनध्याय वसटकृतम। महर्षि मनु जी मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 106 है, उसमें कहते हैं कि नित्य कर्म करने में कभी छुट्टी नहीं हुआ करती। यह तो निश्चित रूप से ब्रह्म सत्र होता है, यानी यज्ञ करना, संध्या करना, स्वाध्याय करना, ये पुण्य के कारण होते हैं। इसमें अनध्याय नहीं है, किसी दिन गैप नहीं है, इसमें छुट्टी नहीं होती कि चलो अब 5 दिन 6 दिन हमने खूब पढ़ लिया है, खूब स्वाध्याय कर लिया है, आज हम नहीं करते, तो उसमें अनध्याय है। यानी वेद का स्वाध्याय करने में अनध्याय नहीं है, आप उसमें छुट्टी नहीं ले सकते। आपको नित्य प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना ही है, ऋषि प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय करना ही है और आत्मनिरीक्षण आत्मचिंतन करना ही है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है छुट्टी की, ये उन्होंने नियम दिया। और इस पक्ष में आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, श्लोकेन वा तदर्थेन पादेन एकाक्षरेण वा अवंध्यम दिवसम कुर्याद दानाध्ययन कर्म भी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वो एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पाद अथवा एक अक्षर का स्वाध्याय अवश्य करे और दान अध्ययन करता हुआ ही दिन को सार्थक करे। यानी ऋषि मुनियों की ये मान्यता है, उनकी ये शिक्षाएं हैं, उनका एक निर्देश है कि हम छुट्टी ना लेवें, नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहें। तो तप और स्वाध्याय के विषय में आज हमने विचार रखे। आशा करता हूँ आपके लिए लाभकारी रहे होंगे और आगे भी हम इनको जैसे जैसे समय मिलेगा और समझने का प्रयास करते रहेंगे और समझ आने का प्रयास भी कराते रहेंगे।